नमस्कार। खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आपका डॉक्टर में आज हम जानेंगे वायरल फीवर के बारे में। दरअसल किसी भी वायरल की वजह से होने वाला बुखार वायरल होता है और ये विशेषकर मौसम बदलने के दौरान होने वाली बीमारी है। जब भी मौसम बदलता है तब तापमान के उतार चढ़ाव के कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर पड़ जाती है और शरीर जल्दी वायरस के संक्रमण में आ जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव, खान पान में गड़बड़ी या फिर शारीरिक कमजोरी की वजह से वायरल बुखार होता है। वायरल बुखार हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से वायरल के संक्रमण बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाते हैं। आमतौर पर वायरल बुखार के लक्षण आम बुखार जैसे ही होते हैं, लेकिन इसकी उपेक्षा करने पर व्यक्ति की हालत काफी गंभीर हो सकती है। इस पर बात करेंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर विवेक जिंदल से और उन्हीं से जानेंगे कि वायरल फीवर आखिर होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है और साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि किसी भी प्रकार के बुखार के बारे में जानकारी या समाधान के लिए आप भी फोन कर सकते हैं, डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और आप इन नंबरों पर फोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और इसमें चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं विवेक जिंदल जी। विवेक जिंदल जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर में। नमस्कार, थैंक यू जी विवेक जी, वायरल फीवर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि वायरल फीवर के आखिर ये होता कैसे है और इसके अहम सिम्टम्स क्या होते हैं। वायरल फीवर यूजुअली जो टर्म यूज किया जाता है वो सीजनल फ्लू के लिए किया जाता है जी। जो मौसम चेंज होने पे जो सीजनल फ्लू आता है एंड उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं जी। टेक्निकली बोले तो वायरल फीवर एनी फीवर कॉज्ड बाय वायरस कैन बी क्लब्ड एज वायरल फीवर। जी। लेकिन जो ये इसके सिम्टम्स होते हैं मेनली बॉडी एक, मलेज यानी कि थकावट, जी। हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन आंखों के पीछे दर्द, मुंह का स्वाद कड़वा होना, लिस्टलेसनेस काम में मन न लगना एंड जॉइंट पेन, हेडेक एंड ऑफ कोर्स फीवर एंड कई बार जो पेशेंट्स को थोड़ी तकलीफ ज्यादा होती है उनको भूख ना लगना एंड थोड़ा बहुत वॉमिटिंग, जीआई सिम्टम्स भी आते हैं जैसे लूज मोशन, पेट दर्द। जी, आखिर वो क्या सिम्टम्स हैं और यहाँ पर जो कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस के वायरल फीवर से मिलते जुलते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से पहचान की जाए। मैम डेफिनेटली आपने सही बोला जी। जो आपने दोबारा सिम्टम्स बोलने को बोला वायरल फीवर के, बॉडी एक, हेडेक, रेट्रोऑर्बिटल पेन आंख के पीछे दर्द, जॉइंट पेन, पेट दर्द, थोड़ा लूज मोशन, थोड़ा जुकाम खांसी, ये सब हो सकता है एंड भूख कम होना, फटीग, मलेज, कमजोरी, ये सब सिम्टम्स होते हैं वायरल फीवर के। सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि ये जो वायरल फीवर के सिम्टम्स हैं, फ्लू के सिम्टम्स हैं, ये कोविड-19 से मिल सकते हैं। हाँ जी, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। इसका जवाब तो अर्ली टेस्टिंग ही है। कोविड में और वायरल फीवर में, कोविड इज ऑल्सो वायरस, कोविड को भी एक वायरस से ही होता है, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने का क्लिनिकली स्पेशली पहले 2-4 दिनों में बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि अर्ली टेस्टिंग सेव्स लाइफ, तो जल्दी टेस्टिंग करवाएं अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कोई खांसी, कोई सांस चढ़ना, कोई सिर दर्द, बॉडी है, क्योंकि इनिशियली जो सिम्टम्स हैं वो काफी सिमिलर हैं, बहुत डिफिकल्ट है इनिशियली इनको सेपरेट करना, ये बात है। जी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सिम्टम हो जो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो और उससे हम पहचान सकते हैं, क्या है ऐसा कोई सिस्टम या सिर्फ टेस्ट कराने से ही पता चलेगा। मैम मेरी तो जो राय है कि टेस्टिंग आवश्यक है डिफरेंशिएट करने के लिए। सिम्टम्स काफी ओवरलैप है। जी बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, आपका स्वागत है जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को 2-3 दिन से जुकाम हो रखा है बहुत, मतलब ज्यादा। तो इसमें एक्चुअली है ये ना, रात को जब मैं सोता हूँ तो एक नाक जाम हो जाती है और सुबह सर दर्द भी रहता है पूरे दिन लगभग। तो क्या मैं टेस्टिंग वगैरह कराऊँ या कुछ वायरल लग रहा है मेरे को, ऐसा क्या हो सकता है। एक तो आपने जुकाम बोला, सिर दर्द बोला आपने। जी जुकाम और सर दर्द, खांसी वगैरह नहीं है, बस जुकाम ही है।
रात को सर नाक जाम हो जाती है, एक नाक बहुत ज्यादा मतलब सोने में दिक्कत होती है। फीवर हुआ आपको? नहीं, फीवर नहीं है सर। फीवर नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसमें मैं दो चीजें बोलूंगा। एक तो आप मास्क जरूर पहनिए, जी अपने आप को अपनी फैमिली से थोड़ा आइसोलेट कीजिए, और अगर फीवर आता है तो कोविड की टेस्टिंग जरूर कराइए। अगर आपको सेट्रिजिन वगैरह से रिलीफ मिलती है, जो रूटीन मेडिसिन होती हैं, तो मे बी यू कैन अवॉइड टेस्टिंग। पर अगर आपको फीवर आता है और फिर आपको टेस्टिंग अनिवार्य है, और इस बीच आपको जो सामाजिक दूरी बनाए रखना है अपने फैमिली मेंबर से भी और सोसाइटी में भी। जी, धन्यवाद डॉक्टर। जी, तो आपने जिस तरीके से एक टिप्स दिया कि फैमिली दूरी बनानी है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करा लेते, कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, तो उससे पहले किस तरीके से प्रिकॉशन बरते जा सकते हैं ताकि कोई और इससे संक्रमित ना हो? मैम, प्रिकॉशंस सेम है, चाहे कोई भी वायरल फीवर हो। ये जी मतलब फोमाइट से स्प्रेड होते हैं, जी टच से स्प्रेड होते हैं। वी हैव टू रुमाल में छींकिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, बार बार हाथ धोइए, एंड बिना वजह कम से कम लोगों से मिलिए जब तक आपको लगता है आपको के वायरल के सिम्टम्स हैं। जी एंड ऑफ कोर्स, एंड अगर आपको लगता है कि साथ में फीवर है या बॉडी एक है या ठीक नहीं लग रहा आपको, तो आपको अर्ली टेस्टिंग करानी चाहिए। जी, तो क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर कोई दवाई भी ले सकते हैं या पहले डॉक्टर से हमें सलाह लेनी चाहिए, वो ज़रूरी है? मैम, आई वुड सजेस्ट, ज्यादा तो मैं नहीं सजेस्ट कर सकता नेशनल टेलीविजन पे, बट जो जी। ओवर द काउंटर ड्रग जी। है, बॉडी एक के लिए पैरासीटामोल, एंड जुकाम सर्दी के लिए सेट्रिजिन, जी। ये सब पेशेंट अपना ट्राई कर सकते हैं। बट ज्यादा देर नहीं, बहुत लंबा नहीं, 1 दिन 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा तीसरा दिन। जी। अगर उनको लगता है उनको रिलीफ नहीं है, दे शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो वायरल फीवर होता है उससे, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों में ये जल्दी फैलता है, बच्चे से ज़्यादा जल्दी संक्रमित होते हैं, तो किस वर्ग को और ध्यान रखना चाहिए और ये किस वर्ग में और ज़्यादा हो सकता है बच्चों के अलावा? मैम, बच्चे हुए, बुजुर्ग हुए, बच्चे, वायरल तो किसी को भी हो सकता है मैम। जी, विवेक बच्चों जी, में यहाँ हम पर ज्यादा एक इसलिए रोहतक बोलते से हैं भी क्योंकि- हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। सुनील जी, हाँ जी। स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी हेलो। हेलो, हाँ जी डॉक्टर, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे को सर पिछले 3 दिन से थोड़ा सा फीवर था सर। मैंने मेडिसिन तो ले ली, फीवर तो अब उतर चुका है सर, पर थोड़ा अंदर ही फीलिंग सी हो रही है फीवर की, ओके। और टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा सर। और एक चीज हो रहा है सर, मेरे को ना स्मेल बिल्कुल नहीं आ पा रही किसी चीज की। तो इसके सर देखिए, जो आपने लॉस ऑफ स्मेल का सिम्टम बोला है, हाँ जी, that is typically seen in COVID. I strongly suggest that you get yourself tested for COVID. आप कोविड की जांच कराएं। लॉस ऑफ स्मेल एक बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है। नॉर्मल फ्लू में वो जल्दी जल्दी नहीं आता है, बल्कि नहीं आता है। तो आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अर्ली टेस्टिंग कराइए, एंड आप मान के चलिए कि ये बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है लॉस ऑफ स्मेल। एंड तो आपको अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को और सोसाइटी को सेफ गार्ड कर सकें। ओके ओके सर। हाँ जी। जी, शुक्रिया सुनील वैसे जी। इसके बिना आप एसिम्प्टोमेटिक लग रहे हैं, जी तो हो सकता है कि आपने ज्यादा तकलीफ। हाँ जी, हाँ जी स्मेल सर अभी 2 दिन पहले बिल्कुल नहीं थी, अब थोड़ी बहुत लाइट शुरू हुई है स्मेल। हाँ जी। सर, कोविड की जो बॉडी पे क्लिनिकल सिम्टम्स और साइंस होते हैं वो वेरिड होते हैं। किसी को बिल्कुल छू के निकल जाता है, किसी को ज्यादा परेशान करता है। हो सकता है आपको कम परेशान किया हो, बट जनहित में, फैमिली के हित में, सोसाइटी के हित में आपको कोविड टेस्टिंग का टेस्ट लेना चाहिए, ताकि आप खुद को भी आपको पता चले और आपकी फैमिली भी सेफ गार्ड हो और सोसाइटी सेफ हो। ओके ओके सर। जी, शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस वर्ग को ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। मैम, वायरल फीवर किसी को भी हो सकता है, जी लेकिन जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उनको थोड़ा सा परेशान ज्यादा कर सकता है। जी बुजुर्ग हैं, को डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जी कोमोबिडिटीज हैं, किसी को ओबीस ज्यादा है, डायबिटिक ज्यादा है, उनको रिकवरी में भी ज्यादा समय लग सकता है, जी एंड उनको परेशान भी ज्यादा कर सकता है। फीवर लंबा भी चल सकता है, बॉडी एक भी रह सकता है। जी, जो इसका ट्रीटमेंट करवा रही हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, तो एक डाइट प्लान बहुत ज़रूरी हो जाता है उनके लिए कि वो अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें। तो इस दौरान वो क्या डाइट रख सकते हैं? मैम, डाइट में जो वायरल फीवर में इंडिकेटेड है, सॉफ्ट डाइट, प्लेंटी ऑफ लिक्विड, फीवर की फटीग को कम करने के लिए यू कैन टेक फ्रेश फ्रूट सैलड,
जी। एंड सॉफ्ट डाइट लें, दलिया लें, खिचड़ी लें। अगर गला वगैरह ठीक है तो यू कैन टेक कर्ड, दही साथ में ले सकते हैं। जी। एंड बाकी एग्जर्शन अवॉइड करें, फटीग ना करें अपने आप को। जी, क्या इस दौरान एक्सरसाइज भी कर सकते हैं लोग, योग भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग फिट रहने के लिए करते हैं और डॉक्टर भी मैम इस चीज़ की सलाह देते हैं। जी। एक्सरसाइज एज इन जितना बॉडी कंफर्टेबली अलाउ करे। जी। जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, टहलने जाते हैं, अगर उनकी बॉडी उनको सही लग रही है तो कर सकते हैं। जी। बट कुछ भी नया नहीं शुरू करना चाहिए फीवर में। जी। अगर बॉडी एक है तो रेस्ट ही करना चाहिए। जी, यहाँ पर एक और अहम सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि वैसे तो हर पद्धति से हर बीमारी का इलाज है, लेकिन वायरल फीवर के लिए और इससे मिलते जुलते जो और फीवर्स हैं उनके लिए कौन सी पद्धति बेस्ट है, बेहतर इलाज है, और एक स्थायी इलाज यहाँ पर क्या संभव है वायरल फीवर का कि एक बार हो जाए तो दोबारा ना हो? मैम फ्लू शॉट्स आते हैं जी। हर साल, नई वैक्सीन आती है फ्लू की, वायरल की, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है जी। उसका नया स्ट्रेन आता है वायरस का, तो उसके लिए हर साल वैक्सीन नहीं आती है। ये जी। शॉट्स अवेलेबल है। एंड बच्चों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को ये शॉट्स कुछ कंट्रीज में तो अनिवार्य हैं, लेने होते हैं। जी। बट हमारे देश में भी अवेलेबल है फ्लू की वैक्सीन, जी। ली जा सकती है। जी, तो क्या इसका स्थायी इलाज माना जाए कि मैम, परमानेंटली please इसका repeat the इलाज हो question. जाए, एक बार जड़ से इसका इलाज हो जाए तो दोबारा से ये ना हो पाए? मैम जो सीजनल फ्लू होता है, अगर एक बार हो जाए तो उस सीजन में तो कम से कम दोबारा नहीं होता है। जी, तो मतलब हाँ ये जी, ऐसी कुछ संभावना और- रहती है कि जब जब मौसम बदलेगा उसमें बदलाव आएंगे तो ये फ्लू हो सकते हैं, वायरल फीवर हो सकता है। हाँ जी मैम, जो प्रकृति के जो वायरसेस वगैरह, जो इन्फेक्शन जो सीजनली एक्टिवेट होती हैं, उनसे हो सकता है। जी, इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सेम स्ट्रेन से, जी। सेम स्ट्रेन से, उसी वायरस से दोबारा जल्दी बुखार होने की संभावना कम है। जी, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिससे हम वायरल फीवर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोरोना के सिम्टम्स भी इससे काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी ऐसे ही बीमारियाँ हैं जिनके जो सिमिलर सिम्टम्स हम देख पाते हैं। तो इनकी पहचान हम कैसे करें और इनके लिए हम किस तरीके से क्या कुछ कर सकते हैं बचाव के लिए? मैम बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। जी। चिकनगुनिया में प्रोमिनेंट होता है जॉइंट पेन, जी। साथ में रैशेज आ सकते हैं, चमड़ी पे धब्बे आ सकते हैं। डेंगू में बॉडी एक बहुत ज्यादा होगा, बैक एक बहुत ज्यादा होगा। डेंगू का दूसरा नाम बोन ब्रेकिंग फीवर, बैक ब्रेकिंग फीवर भी है। जी। तो मेरे ख्याल से क्लिनिकली तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ। बाकी तो मुझे लगता है कि अगर ये सब है तो बॉडी एक फीवर अगर अनकंट्रोल्ड है, ज्यादा है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मदद के बिना एक्यूरेट डायग्नोसिस घर पे नहीं बनेगा कि वायरल है, कोविड है, चिकनगुनिया है या डेंगू है। जी, और यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वायरल फीवर जब होता है तो उसमें एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि कंप्लीट ब्लड काउंट की स्थिति होती है, वो जानना चाहेंगे कि वो है क्या और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मैम कंप्लीट ब्लड काउंट काफी हेल्प करता है फीवर्स में। जी। डेंगू में प्लेटलेट फ्लो मिलते हैं। एनी वायरल, ऑल वायरल फीवर दे कैन कॉल ल्यूकोपीनिया, काउंट्स लो हो जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है। जी। एंड अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, हेमाटोक्रिट बढ़ सकता है। जी। एंड ये सब है, बट मेरे ख्याल से ये पेशेंट खुद नहीं मॉनिटर कर पाएगा। जी। बट कंप्लीट ब्लड काउंट ऑफ कोर्स जरूरी है, कंप्लीट ब्लड प्लानिंग जरूरी है। साथ में अगर प्लेटलेट फ्लो मिलते हैं तो जो दूसरे इस मौसम के फीवर्स हैं, डेंगू, मलेरिया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जी। अगर हमें डाउट है पेशेंट की कंडीशन देख के, बॉडी एक रैशेज हैं, तो टेस्ट शुड बी डन फॉर चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, उसके भी टेस्ट होने चाहिए। जी, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम डाइट शुड बी टेकन एट प्रॉपर इंटरवल्स, होम फूड शुड बी प्रेफर्ड, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड ऑफ कोर्स रेगुलर एक्सरसाइज। जी, यहाँ पर एक और चीज़ इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे कि वायरल एंटीजन टेस्ट होता है एक, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी इससे जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। मैम जो एंटीजन टेस्ट होता है वो रैपिड टेस्ट होता है जी। एंड वो डेंगू में भी अवेलेबल है, कोविड में भी अवेलेबल है। उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आती है। जी। जो पीसीआर की रिपोर्ट है, रियल टाइम पीसीआर, आरटी-पीसीआर, वो
उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके सीक्वेंस के आरएनए के, उसको हम ट्रेस करते हैं। अगर वो मिलते हैं तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। उसको टाइम लगता है, बट इट इज मोर स्पेसिफिक। जी तो जो एक्यूरेसी है ज्यादा वो पीसीआर की मानी जाती है, लेकिन जो टर्न अराउंड टाइम है वो डेफिनेटली रैपिड एंटीजन टेस्ट का बहुत फास्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट 1 घंटे में भी रिजल्ट देता है, और आरटीपीसीआर दूसरे या तीसरे दिन रिपोर्ट्स आती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में अपनी राय देने के लिए दर्शकों को। तो यहाँ पर वायरल फीवर के बारे में जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, इनको आप अपना सकते हैं। और हालांकि यहाँ पर डॉक्टर ने ये ज़रूर कहा है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी फीवर हो, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।